हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, एलाइड का एग्ज़ाम आने वाला है और भी बहुत से एग्ज़ाम आपके जो है अभी आने ही वाले हैं, है ना। जिसके लिए करंट अफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और करंट अफेयर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम क्या है कि हम टॉप 10 करंट अफेयर्स जो है वो हर एक मंथ के जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो हमारे साथ जो है वो आप बने रहें, क्योंकि आपको जो है वो यहाँ पे हर महीने के यानी कि जनवरी 2024 से लेकर और आपके जुलाई 2024 तक हर मंथ के टॉप 10 करंट अफेयर्स हम आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर हम बात करें तो अगर जो बच्चे हमारी पूरी पीडीएफ लेना चाहते हैं, हर एक मेजर टॉपिक्स जिसमें हमने कवर किए हैं, 6 मंथ की हमारी कंपाइलेशन है, 6 मंथ्स की करंट अफेयर की एमसीक्यू की कंपाइलेशन है, प्लस 1 मंथ यानी कि जुलाई का महीना और अगस्त का महीना भी आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपके आने वाले अलाइड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये हमने पीडीएफ बनाई है। साथ में जो भी आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें पेपर 1 होगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी XYZ आपका एग्ज़ाम रहता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसकी कॉस्ट जो है वो सिर्फ 100 रुपीज़ है। तो 100 रुपये देकर आप जो है वो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको जो है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आपको हर जगह अवेलेबल है। तो इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करके और आपको जो है वो ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने खुद जो है वो बनाई है, टीचर्स ने खुद बनाई है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है वो इसको हमने बनाया है। उसी से रिलेटेड उसी पीडीएफ के 10 क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलते हैं आगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो कौन जो है अभी, यानी कि जनवरी महीने का करंट अफेयर है ये, तो कौन जो है अभी अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो उसका सही आंसर क्या है? उसका सही आंसर है अरविंद पनागरिया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बारे में देखो हमने डिटेल भी आपको दी है, एक्सप्लेन भी किया है और यही सब चीज़ें आपको पीडीएफ में भी मिलेगी, इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए, जो डॉक्टर अरविंद पनागरिया हैं उनको अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको पता है, दैट गिव्स रिकमेंडेशन ऑन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। एंड डॉक्टर पनागरिया जो है एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, हु हैज सर्व्ड एज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ही विल नाउ हेड द 16th फाइनेंस कमीशन which will suggest the tax devolution formula between the center and states for 5 years starting 2026 to 27। ठीक है, और अपॉइंटमेंट कब आई? आफ्टर द प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश अ न्यू फाइनेंस कमीशन थ्रू अ नोटिफिकेशन ऑन 31 दिसंबर 2023। तो ये जनवरी की है। ठीक है, जनवरी में जो है वो इनको 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया था, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी। क्लियर? तो ये है। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विद द प्राइमरी एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी पेशेंट्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड। तो कौन सी स्कीम है गवर्नमेंट की जो कि टीबी पेशेंट्स के लिए बनाई गई है, उनको असिस्ट करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरी करने के लिए? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निक्षय पोषण योजना। तो देखो, जो निक्षय पोषण योजना है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2018 में। ठीक है, विद द प्राइमरी एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। ठीक है, ताकि जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको खाने पीने की कोई कमी ना हो, तो उसके लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आप इसको और डिटेल में नोट डाउन कर सकते हैं। आगे अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जैक्सन ग्रीन फॉर अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। तो कौन सी स्टेट है जिसने ये MOU साइन किया है? तो वो है राजस्थान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जैक्सन ग्रीन जो है एंगेज्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन की एक कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू सेटअप अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, कि वहाँ पे राजस्थान में क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किया जाए। This assumed significance as India targets becoming a global hub for green hydrogen production and export by 2030। यानी कि 2030 तक इंडिया जो है वो ग्लोबल हब बन जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का और एक्सपोर्टेशन का। और जैक्सन ग्रीन ने जो एक्सप्लोरिंग की है साइट्स गुजरात में भी और तमिलनाडु में भी। ठीक है, और इसकी जो पार्टनरशिप है राजस्थान के साथ, दैट एडवांसेस नेशनल डीकार्बोनाइजेशन गोल्स, ये डीकार्बोनाइजेशन गोल्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आगे चलें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Then which state in India is set to release its Human Development Index report for its tribal groups, becoming the second state to do so after Kerala? कौन सी स्टेट है, ठीक है, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो है वो रिलीज़ करी है और वो देश का दूसरा राज्य बन गया है केरला के बाद? तो उसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
कर्नाटका। तो कर्नाटका जो है इज सेट टू रिलीज इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट रिपोर्ट फॉर ट्राइबल ग्रुप्स, और ये जो है दूसरा राज्य बन गया है आफ्टर केरला। ये जो रिसर्च रिपोर्ट है दैट इज अंडरटेकन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, जिसके डायरेक्टर हैं DC नजुमदा एंड प्रोफेसर GS प्रेमा कुमार। ठीक है, तो ये जो है वो आपका रहेगा। इसके बाद देखो तो कंडक्टर ओवर 3 साल के लिए ये चली कॉम्प्रहेंसिव स्टडी एंड विच इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा ऑफ ओवर 5000 मेंबर्स ऑफ मोर देन 51 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि पूरे कर्नाटका में सेटल्ड हैं। तो ये जो है वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो रिसेंटली यानी कि रिसेंटली इन द सेंस कि जो जनवरी महीने की है, ठीक है, विच प्रोटेक्टेड एरिया वॉज मेकिंग न्यूज़ एज द एंडेंजर्ड हॉग डियर वॉज स्पॉटेड हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, कि कौन सी ऐसी सेंचुरी है या नेशनल पार्क है जहाँ पे हॉग डियर को जो है, जो कि एंडेंजर्ड है काफ़ी, तो उसको जो वो स्पॉट किया गया है पहली बार। तो आपका सही आंसर रहेगा राजाजी टाइगर रिजर्व। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में जो है वो हॉग डियर को देखा गया है पहली बार। और देखो ये जो है अगर हम बात करें राजाजी टाइगर रिजर्व की और इस हॉग डियर की, तो हॉग डियर देखो जो आपका है ये आपका काफ़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है बाय द IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसको एंडेंजर जो है वो कैटेगराइज किया गया है, और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया। और ये देखो मैंने ये लाइन क्यों ऐड करी है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड है इसको कौन से शेड्यूल में जो है वो रखा गया है ना, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में रखा गया है या कौन से आर्टिकल में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, दैट्स वाई मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ये लाइन भी जो है वो ऐड करी है, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो आप जितना इन डेप्थ जो है वो पढ़ के जाओगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हमें कुछ भी चीज़ें जो है वो छोड़नी नहीं है। क्लियर गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। According to the prestigious awards by Skytrax in 2023, which airport was crowned the world best airport for the year 2023? ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन है कि कौन से एयरपोर्ट को जो है मतलब ये दर्जा दिया गया बेस्ट एयरपोर्ट का, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। तो चांगी एयरपोर्ट को जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो 2023 का इसको अवार्ड मिला है। क्लियर, तो आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको PDF में भी दे दी जाएगी। तो आगे अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। देखो रिसेंटली लॉन्च्ड बुक है तो बुक से आपको पता है क्वेश्चन आ जाता है, प्राइस से क्वेश्चन आ जाता है। तो बुक जो है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, इसका ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है MJ अकबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C। तो देखो जो रिनाउंड ऑथर है MJ अकबर, जिन्होंने अपने को ऑथर यानी कि के नटवर सिंह के साथ एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम था गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ठीक है, और ये जो है मतलब इसको होस्ट किया गया है नृपेंद्र मिश्रा के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं। और इस बुक में जो है क्या फोकस किया गया है, महात्मा गांधी के पाइवेटल मास कैंपेन, जिसका 3 कैंपेन कौन कौन से, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इन 3 कैंपेन के ऊपर जो है मेनली फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको इस बुक में देखने को मिलेंगी। क्लियर, इससे भी ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको दे दी जाएगी, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। रिसेंटली यानी कि जनवरी में जो लॉन्च किया था सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम इंडियन आर्मी के द्वारा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है संभव। ठीक है, तो संभव यानी कि सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन जो है एक एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है, और ये 5G टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट होता है। और इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन एंड इंस्टेंट कनेक्टिविटी, कि सिक्योर कम्युनिकेशन और इंस्टेंट कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करना। एंड इट ऑल्सो कमांड साइबर ऑपरेशन, सपोर्ट विंग्स, एनहांस साइबर कैपेबिलिटीज़ एट ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल लेवल्स, कि साइबर ऑपरेशन और उसका सपोर्ट विंग को भी जो है वो ये क्या करता है, ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल लेवल्स में कम्बाइंड करता है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा, और भी इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रिसेंटली विच स्टेट होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो कौन सी स्टेट है जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम को भी होस्ट किया है, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम को होस्ट किया है, 6th एडिशन जो है उसका, और इसकी वजह से जो है वो फर्स्ट टाइम इन्होंने इवेंट जो है वो साउथ इंडिया में जो है वो ये इवेंट हुआ है।
कब हुआ ये? जनवरी 19 से लेकर 31 2024 के बीच में हुआ। लगभग 4 सिटीज़ में जो है वो ये खेला गया, चेन्नई, मदुरई, ट्रिची एंड कोयम्बतौर में, जिसमें कि लगभग 5600 एथलीट और 275 इवेंट जो है वो, और साथ में 26 स्पोर्ट एंड 1 डेमो स्पोर्ट जो है वो इसमें इंक्लूडेड रहा। और मास्कट क्या था इसका? वीरा मंगाई, दैट इज पेज होमेज टू रानी वेलू नचियार, जो कि एक एंटी कॉलोनियल क्वीन थी। एंड द इवेंट एम्स टू फोस्टर ग्रास रूट स्पोर्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट एनुअली सिंस 2018, यानी कि 2018 के बाद ये जो है वो लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि बच्चों के या यूथ में जो है वो स्पोर्ट्स से लेकर जो है वो जागरूकता बढ़ाई जाए, उनको खेल के प्रति जो है वो जागरूक किया जाए। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन इस जनवरी महीने का, जिसका आंसर आपने जो है वो नीचे कमेंट में देना है। तो आंसर क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? कब जो है वो नेशनल वोटर डे मनाया जाता है हर साल? तो इसका आंसर जो है वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर गाइज? तो ये थी हमारी टॉप 10 करंट अफेयर ऑफ जनवरी मंथ। ऐसे ही आपको फरवरी, मार्च सब हर एक मंथ की मिलेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा, ये तो हमने सिर्फ 10-10 करंट अफेयर करी, इससे भी ज़्यादा आप हमारी जो है वो PDF जो है वो खरीद सकते हैं, जिसमें हमने 6 मंथ प्लस 1 मंथ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट ओनली 1 मंथ बल्कि 2 मंथ आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। 100 रुपये की कंपाइलेशन है, जिसमें आपको डिटेल में इसी तरह से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, MCQs हैं, और उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। बाकी आप हमारे साथ चैनल पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लर्निंग हिमाचल के साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर गाइस? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, कुछ और करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।